हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंदन मौर्य आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षित भारत में। जैसा कि हमने सिलेबस और चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस किया हुआ है पहले क्लास में, आज हमने चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट किया जिसका नाम आपके पास सामने है, एसिड बेस एंड साल्ट। अब इसमें क्या क्या टॉपिक है, किस प्रकार से है, उसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इस क्लास में हम सारे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, किस प्रकार से क्या क्या टॉपिक में उसमें क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा चैप्टर में क्या है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद हमारा रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, मतलब जो एसिड होता है उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसके बारे में। नेक्स्ट आपका क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। बेस मतलब जो क्षार होता है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। इंडिकेटर क्या होता है, जैसे हमारे पास एसिड है या फिर बेस है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं। उससे हम पता कर पाते हैं कि हमारा जो सबस्टेंस है या चीज़ें हैं वह एसिड है कि बेस है। नेक्स्ट आपका है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ मेटल। अब ये जो एसिड और बेस होते हैं मेटल के साथ किस प्रकार से रिएक्शन करते हैं, रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके बारे में देखेंगे। रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट्स। नेक्स्ट आपका क्या है, रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड विथ ईच अदर। अब एसिड है और बेस है, वो आपस में कैसे रिएक्शन करेंगे उसको हम देखेंगे। रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड। मेटेलिक ऑक्साइड किस प्रकार से एसिड के साथ रिएक्शन करेगा उसके बारे में देखेंगे। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस। जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वो किस प्रकार से बेस के साथ रिएक्शन करता है, कैसे प्रोडक्ट बनाता है। नेक्स्ट आपका क्या, सिमिलरिटीज बिटवीन ऑल एसिड एंड बेस। एसिड और बेस किस प्रकार से सिमिलरिटीज में होती हैं उसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट आपका क्या है, एसिड और बेस इन वाटर सोल्यूशन। वाटर सोल्यूशन में किस प्रकार से एसिड या बेस रिएक्शन करते हैं उसके बारे में देखेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, मतलब कि यहाँ पे जैसे जो हमारा एसिड होता है, बेस होता है, उसको हम पीएच स्केल, पावर ऑफ हाइड्रोजन जिसको कहते हैं, उसके बारे में हम आइडेंटिफाई करते हैं कि किस प्रकार से हुआ है। तो पीएच स्केल में हम यह देखेंगे कि किस प्रकार के जो एलिमेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, सबस्टेंस होते हैं, वह कितने पावर का एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन। जैसे हमारा इंट्रोडक्शन होता है ऐसे हमारा चैप्टर का भी इंट्रोडक्शन है। तो यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है द सॉर एंड बिटर टेस्ट ऑफ फूड। जैसे हमारा कोई भोजन है उसका जो टेस्ट हुआ कैसा है। सॉर का मतलब होता है खट्टा, बिटर का मतलब होता है कड़वा। आर ड्यू टू एसिड एंड बेस आर प्रेजेंट इन देम, मतलब यदि हमारे भोजन में एसिड या बेस अवेलेबल रहेगा तो उसका आपका टेस्ट कैसा होगा। या तो फिर हो सकता है सॉर मतलब कि खट्टा, अब बिटर का मतलब होता है कड़वा। अब वह एसिड है कि बेस है, उसको हमने टेस्ट से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या है वो हमारे सबस्टेंस के अंदर, एसिड है या फिर बेस है। तो नॉर्मली हमारा जो एसिड्स आर इन सॉर, मतलब कि जो एसिड होता है, यदि हमारे फूड में एसिड की मात्रा अवेलेबल है तो उसका हमारा जो टेस्ट होगा वह कैसा होगा, एसिड हो, सॉर मतलब खट्टा होगा। इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। और ये करता क्या है कि यदि हम किसी एसिड के पास लिटमस पेपर को लेके जाते हैं तो क्या करता है, यदि लिटमस पेपर हमारा ब्लू कलर का होगा तो उसको वह रेड में कन्वर्ट कर देता है। इसका मतलब कि हमारा जो सबस्टेंस होगा वह क्या होगा, एसिड होगा। उसी के जगह पे यदि हम उसके पास रेड लिटमस पेपर को ले जाएंगे तो उसके कलर में वो कोई चेंजिंग नहीं करता। जैसे पहले हमको पता नहीं होगा कि वो एसिड है कि बेस है, तो यदि हम उसके पास ब्लू ले जाएंगे तो उसके कलर को वह चेंज करके ब्लू में कर देता है। इसका मतलब वो हमारा क्या, एसिड होता है। वहीं पे यदि मैं उसके पास रेड लिटमस पेपर को ले जाऊंगा तो उसके कलर में वह कोई चेंजिंग नहीं करता है। इसका मतलब भी हमारा क्या है, सबस्टेंस एसिड है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है लिटमस सोल्यूशन इज पर्पल डाई। अभी जो आपका लिटमस पेपर के बारे में बताया गया है, पर्पल डाई विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचेन। एक चीज़ होता है, मतलब जो आपका लिटमस पेपर वह बनाया जाता है, इससे बनाया गया है। व्हेन द लिटमस सोल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक इट्स कलर इज पर्पल। यदि मतलब कि हमारा जो कोई सबस्टेंस है उसका कलर ना तो ब्लू हो रहा है, या सॉरी, लिटमस सोल्यूशन का जो आपका कलर है ना तो रेड हो रहा है, ना ही क्या हो रहा है,
रेड हो रहा है, उसका कलर आपका यदि पर्पल है, इसका मतलब वो आपका सॉल्यूशन कैसा है, ना तो वह एसिड होगा और ना ही बेस होगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा एसिड रहेगा तो कलर रेड होना चाहिए, अब ब्लू रहेगा तो क्या होना चाहिए, ब्लू रहना चाहिए। बट यहाँ पे क्या है, पर्पल है, इसका मतलब कि यह इन दोनों कलर से अलग है, तो ये हमारा जो सब्सटेंस होगा ना तो एसिड होगा और ना ही बेस होगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट है अदर नेचुरल मटेरियल्स लाइक रेड कैबेज लीव्स। आपके जो कैबेज गोभी के पत्ते होते हैं वह किस कलर का बोल रहा है कि यदि रेड कलर वाला है, या फिर टर्मरिक जो कि हमारा हल्दी होता है, कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स, जो पौधे होते हैं फ्लावर होते हैं, फ्लावर जिस पार्ट पे बना रहता है उसको हम पेटल्स कहते हैं। जैसे आपका फ्लावर का नाम दिया है हाइड्रोजीनिया या फिर पेटोनिया, इस तरीके का जो फ्लावर होता है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि वो उसको भी हम इंडिकेटर के रूप में प्रयोग करते हैं, कि वह भी हमको यह बता सकता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है सब्सटेंस है वह एसिड है कि बेस है। नेक्स्ट चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अब जो एसिड हमारे पास है उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या उसके गुण है, उसके बारे में देखते हैं वह किस प्रकार से रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे आपके पास बोला गया है द टर्म एसिड, एसिड क्या है, हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, इसको किस वर्ड से लाया गया है, लैटिन वर्ड जिसका नाम क्या है, एसिडस है, विच मीन्स जिसका मतलब क्या है, सौर। सौर का मतलब क्या होता है हिंदी में, खट्टा। एसिड है वो सॉर टेस्ट, यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं कि जो एसिड होता है, अभी हमने पहले भी पढ़ा था कि एसिड मतलब कि टेस्ट उसका कैसा होना चाहिए, सॉर होना चाहिए, खट्टा होना चाहिए। आगे प्रॉपर्टीज क्या बोल रहा है, दे टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड। अभी जैसा हमने पढ़ा कि उसके पास यदि हम ब्लू कलर का लिटमस पेपर ले जाएंगे तो वह किस कलर में चेंज करता है, रेड में करता है। इसका मतलब कि जो हमारा सब्सटेंस होगा वह कैसे नेचर का होगा, एसिडिक होगा। दे गिव हाइड्रोजन आयन, मतलब कि यदि ये रिएक्शन में सॉल्यूशन में डिजॉल्व होता है, रिएक्ट करता है, तो यह हमें हाइड्रोनियम आयन देता है एक्वस सॉल्यूशन में। अब यहाँ पे बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल्स भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछता भी, ऑप्शन दे देता है, कई सारे एसिड देगा और उसमें से पूछेगा कि विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग एसिड, या फिर इसमें से एसिड है तो कौन सा एसिड नहीं होगा। ऑप्शन में भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आपके पास जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वह क्या क्या है, HCl जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, और ये आपका क्या है, नाइट्रिक एसिड है। अगर वहीं विक एसिड की बात करेंगे तो आपका क्या एसिटिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड है और लैक्टिक एसिड है। कंसेंट्रेटेड एसिड की में क्या चीज़ आता है, मोर अमाउंट ऑफ एसिड प्लस लेस अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब कि कंसनट्रेटर जैसे कि आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पे कंसनट्रेटेड लिखा रहता है या फिर डाइल्यूट लिखा रहता है। वह क्यों लिखा रहता है, क्योंकि यदि आपका कंसनट्रेटेड है इसका मतलब कि उसमें आपका जो एसिड की मात्रा होती है वह ज़्यादा होती है। लेस अमाउंट ऑफ वाटर मतलब कि पानी की मात्रा कम है, एसिड की मात्रा ज़्यादा है, यही कारण है कि वह आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो कि हमको हार्मफुल पहुँचा सकता है। वहीं पे डाइल्यूट की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है कि जो वाटर की मात्रा होती है वह ज़्यादा होती है कंपेयर टू एसिड, मतलब एसिड रहेगा बट उसके कंपेयर वाटर की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वह हमको क्या कर सकता है, जो स्ट्रॉन्ग वाला था कंपेयर को कम नुकसान पहुंच सकता है। नेक्स्ट हमारा है, इसी कड़ी में हमारा क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। हमने एसिड का पढ़ा, वैसे ही हमारा क्या है, बेस का भी है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बोला गया है, दीज आर द सब्सटेंसेज विच आर बीटर। वहां पे हमारा एसिड था वह सौर कलर मतलब खट्टे कलर का था, और यहाँ पे बीटर का मतलब क्या होता है, कड़वा। जैसे आप देखे होंगे साबुन से नहाते हैं, अगर हमारे माउथ में चला जाता है तो वह थोड़ा कड़वा लगता है, तो ऐसे ही हमारा क्या होता है, इसका जो बेसिक होता है उसका जो टेस्ट होता है वह किस प्रकार का होता है, बिटर होता है। एंड इन सॉप इन टच, सॉपी का मतलब क्या होता है, मुलायम चिकना, जैसे आपका सॉप होता है।
नेक्स्ट आपके पास क्या है, दे टर्न रेड लिटमस सोल्यूशन ब्लू। जैसा वहां पे एसिड कर रहा था कि वह ब्लू को रेड कर रहा था, और यहाँ पे उसी का जस्ट अपोजिट हो जाता है, यह रेड कलर को चेंज करता है किस कलर में, ब्लू कलर में। तो यदि ऐसी चीजें हैं तो इसका मतलब कि जो हमारा सबस्टेंस है वह कैसा है, नेचर का बेस है। दे गिव ओ एच आयन, जब वहां पे हमारा जो एसिड था H प्लस आयन दे रहा था, यहाँ पे ओ एच आयन जो कि निगेटिव होता है देता है एक्वस सोल्यूशन में, रिएक्शन में। यहाँ पे भी हम बात करेंगे स्ट्रांग बेस, वीक बेस, और एक आपका क्या है, एल्कलीज है। इसमें क्या होता है, स्ट्रांग बेस जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, और ये क्या है आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। और वीक एस की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। ये आपको पता होना चाहिए, लर्न भी होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। अल्कलीज की बात करेंगे तो यहाँ पे बोला गया है दीज आर बेसेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर, कि ऐसे सबस्टेंसेस चीजें जो कि सॉल्युबल है, मतलब कि घुला हुआ है किसमें, वाटर में। एग्जाम्पल में देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, और क्या है, कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड है। तो ये सब चीज़ें हमारा क्या होता है, जो कि सॉल्युबल रहता है वाटर, मतलब कि आसानी से वाटर में हम इसको डिजॉल्व घोल सकते हैं। तो ये था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। आगे चलते हैं। एसिड और बेस हमने पढ़ लिया, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं इंडिकेटर्स, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स एंड इंट प्रॉपर्टीज, मतलब कि जो इंडिकेटर्स हैं वह कितने टाइप्स के होते हैं, और वह किस प्रकार से हमारे उसके क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, कैसे वो बताता है, उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो इंडिकेटर्स है होता क्या है, substances which change their color or smell in different types of substances, मतलब कि अलग अलग हमारे जो पदार्थ है उसमें क्या करता है, चीज़ों के कलर को या फिर स्मेल को चेंज करता है। जैसा कि हमने कलर के बारे में पढ़ा था, एसिड क्या करता है, ब्लू को चेंज करता है किसमें, रेड में, जबकि वहीं पे यदि हमारा बेस रहता था तो बेस क्या करता है, रेड को चेंज करता है ब्लू कलर में। और स्मेल की बात करेंगे तो स्मेल जैसे कि हमारा एसिड में क्या होता है, सॉर कलर का होता है, मतलब खट्टा, जबकि हमारा बेस में क्या होता है, बीटर कलर, उसका टेस्ट होता है। तो टाइप्स में आपके क्या होते हैं, एक आपका है नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरली होता है। सेकंड पे आपका है सिंथेटिक इंडिकेटर्स, और थर्ड पे आपका क्या है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ये सब क्या होते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो नेचुरल इंडिकेटर जो आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, नेचुरल है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको फाउंड इन नेचुरल इन प्लांट, ये हमारा नेचुरली किसी पौधे से ही हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। लाइक एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे आपका लिटमस हो गया, रेड कैबेज लिप्स हो गया, फ्लावर ऑफ हाइड्रासीन प्लांट, या फिर टर्मरिक हो गया, ये मतलब कि आपका नेचुरली मिलता है। तो इसी से हम क्या कर सकते हैं, इसको भी हम इंडिकेटर के रूप में फाइंड कर सकते हैं कि वो हमारा किस प्रकार का हमारा केमिकल सब्सटेंस होता है, रासायनिक चीजें होती हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे कि आपका क्या है, मेथिल ऑरेंज है, फेनोल्फथलीन है। ये हमारा क्या होता है, आपका केमिकल सब्सटेंस, मतलब कि आपका नेचुरल नहीं होता, इसको लैब में बनाया जाता है जिससे कि हम आगे अपने एक्सपेरिमेंट में इसको यूज कर सकें, कि हमारा जो सब्सटेंसेज है या फिर किस प्रकार से हमारा एसिडिक या बेसिक के नेचर को प्राप्त करने के लिए बनाया गया है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में क्या होता है, ये एक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो डिफरेंट ऑर्डर, मतलब कि इसका जो स्वाद होता है वह क्या होता है, थोड़ा अलग होता है, एसिडिक एंड बेसिस। जैसा कि हमने अभी पढ़ा था पीछे कि हमारे भोजन में, भोजन का जो टेस्ट है वह कैसा है, खट्टा है या फिर कड़वा है, तो उससे भी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं टेस्ट करने के बाद कि वो हमारा एसिडिक है या फिर बेसिक है। अदरवाइज हम यहाँ से नेचुरल या फिर सिंथेटिक इंडिकेटर के हेल्प से भी हम प्राप्त कर सकते हैं कि जो हमारा सब्सटेंसेज है वह किस तरह का है, एसिडिक है या फिर बेस है। नेक्स्ट चलते हैं।
तो यहाँ पे हमने फ्लो चार्ट लिया हुआ है इंडिकेटर्स का ही, किस प्रकार से हमारा है, जैसे आपका वहाँ पे हमने अभी बताया था नेचुरल इंडिकेटर। अब नेचुरल इंडिकेटर के बारे में है, यह हमारा क्या है सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में है, और ये आपका क्या है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब इसमें क्या है, इसके द्वारा हम समझते हैं आसानी से। तो सबसे पहले यहाँ पे बोला गया इंडिकेटर। अब इंडिकेटर हम कैसे कैसे फाइंड करते हैं, पहला नंबर पे हमने देखा था किससे, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर में हमने देखा, क्या देखा कि हमारा जो एसिड होता है वह किस कलर को चेंज करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में। मतलब कि जो एसिड होता है किसी भी प्रकार का हम उसके पास लिटमस पेपर ले जाते हैं तो उसके कलर को ऑलवेज वो चेंज करता है रेड कलर में, ब्लू को भी रेड में करेगा। यदि हम उसके पास रेड कलर का ले जाएंगे तो वह उसमें कोई कलर चेंजिंग नहीं करता है, क्योंकि वह पहले से ही रेड है। इसमें आपका एग्जाम्पल क्या है, रेड कैबेज है, अभी हमने पीछे भी पढ़ा है। बस वही सब सारी चीज़ें यहाँ पे फ्लो चार्ट के द्वारा आपको दिखाया गया है कि इसको आप एक साथ सारी चीज़ों को देख सकते हैं। स्मेल कलर की बात करेंगे तो ये आपका जो लिटमस पेपर होता है वो रेड में होता है। ये भी आपका जो रेड नाम दिया हुआ है इसका भी कलर आपका यही रेड रहेगा। लेकिन ये जो आपका फ्लावर ऑफ हाइड्रेंट प्लांट है इसका आपका कलर ब्लू होता है, जो कि आपको चेंज करेगा यदि वो एसिडिक रहता है तो किसमें, रेड कलर में ही चेंज करेगा। लेकिन जो टर्मरिक होता है इसमें बोला गया है कि आपका कोई भी कलर चेंजिंग नहीं होता है। स्मेल की बात करेंगे तो इसके बाद आपके पास ये चीज़ें दी हुई है। तो वही चीज़ें आपका सिंथेटिक इंडिकेटर्स में भी है। इसमें हमने पीछे एग्जाम्पल में देखा था, क्या क्या देखा था, फेनोल्फथालीन था और क्या था, मेथिल ऑरेंज था। अगर फेनोल्फथालीन की बात करेंगे तो यहाँ पे बोला गया है कि वह कलरलेस होता है, मतलब कि इसका हमारे पास कोई कलर नहीं होता है, लेकिन ये इंडिकेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। और मेथिल ऑरेंज की बात करेंगे तो इसका कलर आपका रेड होता है। अभी चेंज करता है, जो कलरलेस रहेगा उसको चेंज करता है पिंक में और इसको चेंज करता है येलो कलर में। तो उससे भी हम आइडेंटिफाई यहाँ पे चीज़ों का कर सकते हैं, एसिडिक या बेसिक नेचर का। ऑल्फैक्टरी में हमने ओनियन देखा, वैनिला है और ये क्या है, क्लोव है। इसके जो आपके होते हैं ये आप हम स्मेल या टेस्ट के द्वारा आइडेंटिफाई करते हैं। ये आपका टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा। यदि ओनियन का है तो यहाँ पे बोल रहा है कि इससे यदि हम टेस्ट करेंगे तो वहाँ पे कोई भी स्मेल नहीं होगा, या फिर इसमें हमारा जो क्लोव ऑयल का है इसमें लॉसेज स्मेल, मतलब कि जो स्मेल होगा वो बहुत ही हल्का होता है। तो इस तरीके से आपका ये फ्लो चार्ट था। आगे टॉपिक पे चलेंगे। अगला टॉपिक हमारा क्या है, रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विथ मेटल, कि अब एसिड और बेस किस प्रकार से मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, उसके बारे में। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया हुआ है, क्या क्या है, किस प्रकार से करता है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट के बारे में हमको जानकारी होना चाहिए। तो क्या है, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। सबसे पहले आपका जो एसिड है वह रिएक्ट करेगा किससे, मेटल से। तो क्या चीज़ें होती हैं, तो जो एसिड है वह रिएक्ट किया किससे, मेटल से। तो वो फॉर्म बनाता क्या है, मेटल सॉल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। मतलब कि जैसे हमारा जो एसिड है उसने क्या किया, मेटल के साथ रिएक्ट किया, तो सबसे पहले सॉल्ट जो कि नमक होता है उस तरीके का एसिड बनाएगा, और उसके साथ ही साथ वह हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करता है। तो सीधे सीधे आपको याद रहना चाहिए, कोई भी एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑलवेज आपका साल्ट देता है और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस करता है। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल जैसे आपको बोला गया है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसने किससे किया रिएक्ट, जिंक से। तो यहाँ पे आपका जिंक क्लोराइड बन रहा है और ये हाइड्रोजन गैस हो रहा है। ये आपका क्या होगा, साल्ट होगा, और ये आपका क्या है, H2 जो कि हाइड्रोजन गैस है। तो यहाँ पे वही चीज़ें हैं, आपको याद ये रखना पड़ेगा कि एसिड मेटल से करेगा क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस। आगे चलेंगे। यहाँ पे हमारे पास है रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ मेटल। अब बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, क्या प्रोडक्ट देगा, उसके बारे में। तो यहाँ पे बोला गया है जो बेसेज रिएक्ट विथ मेटल टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, मतलब कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस
भी यहाँ पे भी होगा। आल्सो नोट दैट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ बेसिस। ये जरूरी नहीं है कि सारे ही मेटल आपके बेस के साथ रिएक्ट करें, कुछ इसमें हमारे नहीं भी करते हैं। The metals must be more reactive than metal present in the base for the reaction to take place। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि जो आपका बेस है वह जिस मेटल के साथ रिएक्ट कराएगा वह आपका जो बेस मतलब रिएक्शन जिसमें होने वाला है वहाँ पे जो आपके पास बेस है उसके कंपेयर में वो ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए तभी रिएक्ट करेगा। ये नहीं कि बेस आपका क्या है मोर रिएक्टिव है, एसिड कम है तो वहाँ पे आपका मेटल रिएक्ट नहीं करेगा। एग्जाम्पल में देखेंगे तो जैसे आपका यहाँ पे बेस है और उसने किससे रिएक्ट किया, मेटल से किया, तो यहाँ पे भी आपके पास वही चीज़ें बन रही हैं, क्या है, साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस है। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड और आपके पास क्या है, जिंक है। ये दोनों यदि हमारे पास रिएक्ट करते हैं तो यह बनाता है सोडियम जिंकेट। इसका फार्मूला हमारा होता है Na2ZnO2। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, यहाँ पे लिखा भी है सोडियम जिंकेट। अब प्लस ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है हमारे पास, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड कैन बी टेस्टेड। अब जैसे कि रिएक्शन होने के बाद हमारा जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ उसको हम टेस्ट भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल, मतलब कि एक जलता हुआ जो हमारे पास कैंडल है वह क्या करेंगे, इस गैस के पास ले करके आएंगे जो यहाँ से हाइड्रोजन गैस बबल के रूप में निकल रहा है, तो इट बर्स्ट विथ पॉप साउंड, तो वह जलने लगेगा और कुछ साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो उस साउंड से हम पता कर सकते हैं कि वह हमारा हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस ही हमारा बर्निंग कैंडल के साथ इस प्रकार से साउंड के साथ वो क्या होता है, जलता है। आगे चलेंगे, टॉपिक है हमारा रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल्स, मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। तो यहाँ पे कैसे रिएक्ट करता है इसके बारे में देखते हैं। तो जैसे कि मैंने पीछे पढ़ा, एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट, मतलब कि यहाँ पे कार्बोनेट के साथ या फिर हाइड्रोकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो फॉर्म बनाता क्या है, साल्ट बनाएगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा प्लस वाटर बनाएगा। मतलब अब यहाँ पे प्रोडक्ट में हमें तीन चीजें मिल रही हैं, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड मिला तो क्या क्या चीजें हो गई, साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हो गया। इसको अब एग्जांपल के रूप में देखते हैं। जैसे हमारा क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ इसने क्या किया, रिएक्ट किया, तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना और उसके साथ ही साथ वाटर। वाटर का फार्मूला आपको पता ही होता है कि क्या होता है, H2O होता है। एक और एग्जांपल आपके पास है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो यहाँ पे भी आपके पास NaCl है, सोडियम क्लोराइड जिसको कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और क्या है, वाटर है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि जो एसिड है वह मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोकार्बोनेट के साथ जो रिएक्ट करता है तो साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिजल्ट में देता है प्रोडक्ट के रूप में। आगे चलेंगे, आगे भी यहाँ पे दिया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी टेस्टेड। अब वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम टेस्ट भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, बाई पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर। उसको हम लाइम वाटर मतलब जो चूने का पानी होता है उसके साथ उसको पास कराएंगे तो होगा क्या उसमें, इट टर्म लाइम वाटर मिल्की। मिल्की का मतलब कि उसको वो थोड़ा उसके कलर में चेंजिंग कर देता है, थोड़ा उसके सघनता को बढ़ा देता है इस तरीके से। एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे तो यही आपके पास है कार्बन हाइड्रोक्साइड जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्ट किया तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाया प्लस क्या बनाया, वाटर को बनाया है। व्हेन एक्सेस CO2 इज पास्ड, ज्यादा हमने CO2 पास कराया, मिल्कनेस डिसअपियर, तो जो मिल्कनेस होता है वह डिसअपियर मतलब कि अब वो गायब हो जाएगा, मतलब हमको वहां पे वह दिखेगा नहीं। यहाँ पर रिएक्शन जैसे कि ये बता रहा है कि इसके बाद बेसिस डू नॉट रिएक्ट विथ मेटल
कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट्स। यहाँ जो एसिड था वह मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया, बट ये जो बेसिस होता है वह क्या करता है, डू नॉट, मतलब कि रिएक्शन नहीं करता है। किसके साथ नहीं करता है, इस मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट के साथ। जैसे यहाँ पे दिया है कि बेस है जो मेटल कार्बोनेट या इस यहाँ से रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे आपके पास आएगा नो रिएक्शन। तो वहाँ के पे आपके पास केमिकल इक्वेशन दिए रहते हैं, हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे बता पाते हैं कि वहाँ पे रिएक्शन टेक प्लेस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर इसमें रहेगा, इससे रिलेटेड रहेगा तो रिएक्शन नहीं होगा, अदरवाइज होगा। और किस प्रकार से प्रोडक्ट बनाते हैं उसको अभी हमने डिस्कस किया है। आगे चलेंगे, रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेस विथ ईच अदर। अब जैसे कि हमने एसिड बेस का मेटल के साथ रिएक्शन देखा, अब यहाँ पे हम ये देखने वाले हैं कि एसिड एंड बेस आपस में किस प्रकार से रिएक्शन कर सकते हैं, तो उसको देखेंगे। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो एसिड्स एंड बेसेस है रिएक्ट टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, कि कोई भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वह बनाते क्या हैं, साल्ट एंड वाटर बनाते हैं। कौन कौन, एसिड एंड बेस आपस में रिएक्शन करने के बाद। यहाँ पे आपको इक्वेशन के रूप में बताया गया है कि एसिड है और ये बेस है, ये दोनों आपस में क्या किए, रिएक्शन किए, तो क्या बना, साल्ट बना, और वाटर का फार्मूला आपका क्या है, H2O है। एक आपका होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये क्या होता है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब कि कोई एसिड जो है वह किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, बेस के साथ। तो कोई एसिड जब बेस के साथ रिएक्शन करता है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से। एग्जाम्पल में क्या है, जैसे आपके पास यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसने क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया, तो करने के बाद यहाँ से हम जो Na है और ये Cl है आपस में कंबाइन हो गया, जैसा कि अपने पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हमने बताया था। कुछ उसी तरीके से यहाँ से NaCl कंबाइन होकर के सोडियम क्लोराइड बना लिया और यहाँ HOA के साथ मिल करके H2O बना लिया। ये किस टाइप का रिएक्शन है, आपका डबल डिस्प्लेसमेंट। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में दे देता है कि आपके पास इक्वेशन है, अब ये किस प्रकार का रिएक्शन है, तो वहाँ पे इसको आप रिएक्शन का नाम भी बता सकते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें डिस्प्लेस्ड हो रही हैं। यहाँ पे कुछ टर्म दिया हुआ है, स्ट्रांग एसिड यदि वीक बेस, मतलब कि जो हमारा एसिड वह स्ट्रांग है लेकिन जिस बेस से वह रिएक्ट करने वाला हुआ क्या है, वीक है। तो वहाँ पे आपके पास बनेगा क्या, रिजल्ट में एसिडिक साल्ट रहेगा और क्या रहेगा, वाटर रहेगा। वाटर तो सारे में ही रहेगा, बट यहाँ पे स्ट्रांग एसिड और वीक बेस की वजह से स्ट्रांग एसिड है तो एसिडिक साल्ट बनेगा। वहीं पे यदि वीक एसिड है, स्ट्रांग बेस है, तो यह जो एसिड था वीक था, इसकी मात्रा ज़्यादा है, तो हमारा जो रिजल्ट बनेगा वह बेसिक साल्ट बनेगा। एसिड स्ट्रांग होने पे हमारा एसिडिक साल्ट बन रहा है, बेसिक साल्ट वीक एसिड ज़्यादा होने पे हमारा क्या बन रहा है, बेसिक बन रहा है। ऐसे ही दोनों स्ट्रांग हो गया, स्ट्रांग एसिड भी है प्लस स्ट्रांग बेस भी है, तब क्या हो सकता है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। क्योंकि जब दोनों ही क्या है, स्ट्रांग है, तो वो अपने आप को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर देते हैं, जैसा कि हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया है, पढ़ा हुआ है। और वाटर बनेगा वीक एसिड एंड वीक बेस। जब वीक दोनों है तो वहाँ पे जो रिजल्ट आएगा, वो जो साल्ट बनेगा वह न्यूट्रल होगा, मतलब कि न तो एसिड होगा और ना ही क्या होगा, बेस होगा। मतलब कि कंडीशन हमारे पास दो है, यदि स्ट्रांग एसिड है तो एसिडिक साल्ट बनेगा, वीक एसिड है स्ट्रांग बेस है तो बेसिक बनेगा, और बाकी ये दोनों में हमारे क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। या तो दोनों स्ट्रांग हो या फिर दोनों वीक हो। नेक्स्ट चलेंगे, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड। मेटेलिक ऑक्साइड अब एसिड के साथ यदि रिएक्शन करता है तब क्या हो सकता है,
तो जो मेटेलिक ऑक्साइड होता है आर बेसिक इन नेचर, अगर नेचर की बात करेंगे तो इसके साथ ऑक्साइड लगा हुआ है तो इसको हम बेसिक मान लेते हैं। एग्जाम्पल की बात है तो इसके आप एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये हमारे किस नेचर के ऑक्साइड हैं, बेसिक टाइप के। मेटेलिक ऑक्साइड की बात करेंगे तो मेटेलिक जो ऑक्साइड होता है यदि वह एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वह क्या बनाता है, साल्ट एंड वाटर, जैसा कि अभी हमने जस्ट पीछे टॉपिक में डिस्कस किया हुआ है। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड है और किसके साथ रिएक्ट किया हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो हमारा रिजल्ट में क्या बनाया, कैल्शियम क्लोराइड, और ये क्या है, वाटर है। आगे हमारे पास है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेसिस। ये आपके पास ही मेटेलिक था, एसिड के साथ रिएक्ट किया, और यहाँ पे अब नॉन मेटेलिक है ऑक्साइड जो वह किसके साथ रिएक्ट करने वाला है, बेस के साथ, तब क्या हुआ हमको रिजल्ट देगा। तो जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होता है आर एसिडिक इन नेचर, ये हमारा जो मेटेलिक ऑक्साइड था वह हमारा नेचर में कैसा था, बेसिक था, बट ये जो आपका नॉन मेटेलिक है वह हमारा क्या होता है, नेचर में एसिडिक होता है। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड यदि बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस करेगा, साल्ट एंड वाटर। एग्जाम्पल आपके पास है कार्बन डाइऑक्साइड है, कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड है, और इससे हमारा रिजल्ट क्या बन रहा है, कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। तो ये हमारे ये सब टाइप्स ऑफ रिएक्शन थे, और यहाँ पे किस प्रकार के चीज़ों के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या प्रोड्यूस करता है, क्या हमारे पास प्रोडक्ट मिलता है, वो सब चीज़ें थी। आगे चलेंगे। रिएक्शन ऑफ एसिड। अब एसिड के जो रिएक्शंस होते हैं वो क्या है, तो यहाँ पे हमारे पास दिया है एसिड जो है मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया तो वह क्या हमारे पास रिजल्ट देगा, साल्ट देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा, और क्या देगा, वाटर देगा। वहीं पे एसिड किया किसके साथ, मेटल के साथ, यहाँ मेटल कार्बोनेट था, यदि सिर्फ मेटल होगा तब वो हमको क्या देगा, साल्ट देगा एंड हाइड्रोजन गैस देगा, अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया हुआ है। यदि वहीं पे एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है, मेथिल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास तीन चीजें मिलेगी, क्या क्या होंगी, साल्ट होंगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा, और क्या होगा, वाटर होगा। ये भी हमने अभी डिस्कस किया हुआ है। एसिड है और मेटेलिक ऑक्साइड के साथ यदि रिएक्शन करता है तब क्या बनाएगा, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, साल्ट होगा, और क्या होगा, वाटर ही होगा। एसिड और बेस की बात करेंगे तो वहाँ साल्ट और वाटर होगा। तो ये मतलब कि सारी चीजें हैं रिएक्शन ऑफ एसिड की। ऐसे ही हमारा रिएक्शन ऑफ बेस को यहाँ पे देखेंगे पॉइंट के रूप में कि क्या हमारा बेस है, क्या मेटल है, तो क्या हमारा प्रोडक्ट में बनाता है। यहाँ पे वैसे ही बेस है ने मेटल के साथ रिएक्ट किया तो क्या हमको दिया, साल्ट एंड वाटर। बेस है और वह किसके साथ रिएक्ट किया, मेटल कार्बोनेट के साथ, तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ। बेस है जो कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तो भी नो रिएक्शन है। अब क्यों नो रिएक्शन, अभी हमने कंडीशंस को अभी डिस्कस किया हुआ है। बेस है, एसिड है, ये दोनों आपस में जब रिएक्ट किए तो क्या बना, साल्ट बना एंड वाटर। बेस है और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है तो यहाँ पे भी हमारे पास साल्ट एंड वाटर रिजल्ट में मिल रहा है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट हमारा है सिमिलरिटीज बिटवीन ऑल एसिड एंड बेस, मतलब कि जो भी हमारे पास एसिड अवेलेबल है और बेस है उसमें क्या सिमिलरिटी है, क्या समानताएं हैं, तो उसके बारे में। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ऑल एसिड्स है, मतलब कि जितने भी हमारे पास एसिड्स होते हैं H पॉजिटिव आयन, उसके पास जो कॉमन चीजें होती हैं H पॉजिटिव आयन होती हैं। ऑल एसिड प्रोड्यूस H आयन, मतलब कि यदि वह रिएक्शन में टेक प्लेस करते हैं तो वह हमेशा ही H पॉजिटिव आयन को प्रोड्यूस करते हैं, देते हैं, बनाते हैं।
एसिड प्रोड्यूस H प्लस आयन इन सॉल्यूशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज। यही कारण है कि वहाँ पे जो सॉल्यूशन एसिडिक प्रॉपर्टीज है तो वहाँ पे हमको कैसा हमारे पास प्रोड्यूस होता है H प्लस आयन। यदि बेस की बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे OH होता है जो कि निगेटिव आयन के साथ होता है। तो एक हमारा पॉजिटिव है और एक क्या है हमारा नेगेटिव है। पॉजिटिव एसिड है H प्लस आयन और बेस में हमारा क्या है OH आयन, जिसको हाइड्रोक्सिल आयन के नाम से भी जानते हैं। इन कॉमन सारे बेस में ही प्रोड्यूस होता है। ऑल बेसेस प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयन। एसिड और बेस इन वाटर सोल्यूशन। अब एसिड या बेस वाटर सोल्यूशन में क्या चीज़ें हैं, क्या प्रोड्यूस करता है, क्या देता है, उसके बारे में है। अब जैसे यहाँ पे बोला गया है कि एसिड हमारे पास प्रोड्यूस करता है, क्या करता है, H प्लस आयन करता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। मतलब वाटर की उपस्थिति में एसिड रिएक्ट करेगा तो वह रिजल्ट में हमको H पॉजिटिव आयन को देगा। क्यों देगा, कि वह हमारा एसिड है। H प्लस आयन कैन नॉट बी एग्जिस्ट अलोन। ये हमारा कभी भी अकेले नहीं होता या किसी भी एलिमेंट के साथ रहता है। दे एग्जिस्ट एज H3O प्लस आयन। मतलब कि हमेशा आप देखेंगे इक्वेशन में तो आपको इस तरीके से H3O मतलब ये जो H प्लस है हाइड्रोजन के 3 एटम के साथ और ऑक्सीजन के साथ मिला हुआ है। यही कारण है कि इसको हम हाइड्रोनियम आयंस के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि हमारे पास हाइड्रोजन प्लस आयन है और इससे रिएक्ट किया तो हाइड्रोनियम आयन बनाया। HCl है, H2O है, हाइड्रोनियम आयन और प्लस हमारा क्लोरीन बन रहा है। क्लोरीन हमारा क्या है, बेसिक है, इसी वजह से इसके ऊपर हमारा नेगेटिव आयन प्लस ए पॉजिटिव 1 है, नेगेटिव 1 है। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए ही ऐसा बनाया गया है। आगे हमारा है बेसिस व्हेन डिजॉल्व इन वाटर गिव्स OH। जैसा कि हमने एसिड देखा कि एसिड को हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो H पॉजिटिव आयन देता है, जबकि उसी का अपोजिट हमारा क्या बेस है। इसको यदि हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये OH नेगेटिव आयन को देता है। जैसे यहाँ पे NOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वाटर की प्रेजेंस में रिएक्ट किया तो Na प्लस आयन दिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, रिएक्ट किया किसके प्रेजेंस में, H2O वाटर के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे हमारे पास सोडियम दिया जो कि पॉजिटिव है और इसके साथ ही साथ ये हमारा क्या है OH दे रहा है जो कि हमारे पास नेगेटिव आयन है। तो यही जो OH है वह क्यों दे रहा है, क्योंकि जो NOH है वह क्या है, बेस है, इसको डिजॉल्व किया गया किसमें, वाटर में। तो बेसेस सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज। मतलब कि ऐसी बेसेस जो कि वाटर में डिजॉल्व हो सकती हैं उसे हम क्या कहते हैं, अल्कलीज भी कहते हैं। डेफिनेशन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर अल्कलीज, या फिर इस तरीके से तो वहाँ पे ऐसे ही बोलेंगे कि बेसेस विच आर डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज। व्हेन while diluting acid it is recommended that the acid should be added to water and not water to acid because the process of dissolving acid or bases in water is highly exothermic। इसमें बताया गया है कि डायल्यूटिंग एसिड नॉट, यहाँ पे एसिड को जो डायल्यूटिंग एसिड को है वहाँ पे वाटर में ऐड नहीं किया जाता है। ऐसा इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि यदि हम वहाँ पे उसको डिजॉल्व करेंगे तो एक्सोथर्मिक हमने पहले चैप्टर में एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा था कि उसमें क्या होता है, एक्सोथर्मिक में क्या होता है, जब इसमें हम एसिड डालेंगे वह रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करने के बाद वहाँ से हीट प्रोड्यूस करेगा। तो यही चीज़ यहाँ बताया गया है कि उसमें वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। आगे चलेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ का मतलब होता है क्षमता है, किस प्रकार से एसिड और बेस का क्या स्ट्रेंथ है उसके बारे में। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर। मतलब एक हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, उसके द्वारा हम उसके पावर के बारे में पता कर सकते हैं क्या उसकी क्षमता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होता है आपका, इट इज अ मिक्सर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। मतलब कि कई सारे इंडिकेटर्स को मिक्स करके ये बनाया गया है, यही कारण है कि इसको हम यूनिवर्सल इंडिकेटर के नाम से जानते हैं। इट शोज
डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंट्रैक्शन ऑफ एच प्लस आयन एंड इन सोल्यूशन। मतलब ये दिखाता क्या है, डिफरेंट कलर, अलग अलग कलर दिखाता है। कब दिखाता है, जब सोल्यूशन में इसको अलग अलग कंसंट्रेशन के साथ इसको डिजॉल्व किया जाता है तो यह जो कलर होता है वो अलग अलग देता है। इसके बाद हमारे पास है पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है, इसके द्वारा भी हम एसिडिक या बेसिक नेचर को हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये बोला क्या होता क्या, स्केल फॉर मेजरिंग एच प्लस आयन एंड कंसंट्रेशन इन सोल्यूशन। मतलब कि सोल्यूशन में जो एच प्लस आयन की मात्रा है किस प्रकार से है, पी इन एच। पी एच का मतलब होता है आपका पावर ऑफ हाइड्रोजन, तो उसके द्वारा हम यहाँ पे उसको दिखाते हैं, विच मीन्स पावर। मतलब कि उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं किस प्रकार का हमारा चीज़ें हैं, वो एसिडिक है या बेसिक है। अब जैसे यहाँ पे बोला गया यदि पीएच स्केल हमने लिया हुआ है, पीएच स्केल में यदि एग्जैक्टली किसी की वैल्यू किसके इक्वल है, 7 के, मतलब जैसे आपका यहाँ पे 7 पे होने पे वह क्या होता है, न्यूट्रल होता है। जैसे हमारा क्या है, वाटर है। वाटर ना तो हमारा एसिड है और ना ही बेसिक है। वह चेंज तब होता है जब उसमें हम कोई इम्प्योरिटी को मिलाते हैं। तो सिर्फ जो हमारा नॉर्मल वाटर है वो हमारा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसका जो पीएच स्केल में वैल्यू होता है वह इक्वल होता है 7 के। यही कारण है कि उसको हम न्यूट्रल सॉल्यूशन कहते हैं। यही यदि वैल्यू ऑफ पीएच इज लेस देन 7, यदि 7 से क्या होगा, नीचे रहेगा, मतलब 7 से कम का मतलब क्या बोला गया है, 8, 9, 10 इस तरीके से। तो यहाँ पे बेसिक उसके जो हमारे न्यूट्रल एसिडिक है वह बढ़ता जाता है। मतलब यहाँ पे आपके पास 0 से यहाँ पे 12 तक दिखाया गया है। 7 पे हमारा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। नीचे मतलब नीचे जाएंगे तो नीचे का मतलब यह नहीं कि 6, 7, 8, नीचे का मतलब आगे 8, 9, 10, 11, 14 इस तरफ जाएंगे तो उसका जो आपका एसिडिक सॉल्यूशन होगा उसको उतना ही ज़्यादा एसिडिक माना जाता है। वही यदि 7 से क्या बोला गया है कि मोर बोला गया है। तो इस तरीके से हमने पीएच स्केल के बारे में देख लिया। यहाँ पे आपके पास पीएच स्केल है, किस प्रकार से हमारा 7 से लेस है या फिर मोर है, यहाँ पे हमने चीज़ों को देखा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले क्लास में हम मिलेंगे कुछ और टॉपिक के साथ, अगले चैप्टर के साथ। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बच्चों को शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों को, जिससे सभी लोगों को जानकारी पहुंचे। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो आपको तुरंत पहुंचे। तैयारी अच्छे से करिए, हम भी यहाँ से कोशिश कर रहे हैं, आप भी ट्राई करिएगा। अब हम मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।